नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, संघर्ष पीता पर जॉब में आप सभी का स्वागत है। ये है हमारे लिए कि मदरसन रीजोनिंग करवा रही है। जी हाँ, मदरसन कंपनी जो कि हार्नेस का निर्माण करती है वो रीजोनिंग करवा रही है। जो भी रीजोनिंग करना चाहते हैं तो मदरसन में कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं ऐसी कंपनियों की जिनमें एक्सटर्नल विल पावर ज्यादा है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सिप्ला की, सिप्ला में बहुत से लोग जो कि जॉब करने के लिए निकलते हैं तो बहुत ही बढ़िया कंपनी के रूप में सामने आते हैं। जैसे कि परमानेंटली होने के चांस किन कंपनियों में ज्यादा रहते हैं, हमारे मन में दोस्तों हमेशा यही सवाल रहता है। जैसे कि हमने बताया कि पिछली बार भी कुछ ऐसे ही हुआ था। कुछ लोगों को हम लेके आए हुए थे। एक बंदा था गुरु प्रसाद नाम का जो कि काफी ज्यादा स्ट्रगल किया उसने लाइफ में। 6 किलोमीटर का काफी जो सफर रहा एक लाइफ के द्वारा, किलोमीटर के द्वारा, और 6 और 6 12 किलोमीटर उसने साइकिल से रनिंग की। लगभग 2-3 साल अजंता कंपनी में जब उसने सफर किया दोस्तों, तो 2-3 साल बाद सिप्ला कंपनी में का उसका डायरेक्शन परमानेंटली के लिए हो गया। आज उसकी मंथली इनकम स्टार्ट करें, अभी 3 मंथली पे 18,000 रुपए लगाएगी। बढ़िया है कि हमें कुछ सीखने के लिए एक्सटर्नल विल पावर मतलब माइंड को क्लियरिटी देना होना कि यार हमको ये डायरेक्शन में पहुंचना है। ये हमारे लिए एक्चुअली फिट चॉइस रहती है कि हम जब भी कोई भी कदम उठाते हैं दोस्तों, हमारे लिए होना है कि ये हमारा जिद होना बहुत जरूरी है। जब भी हम किसी लिए फोकस करते हैं तो हमको हर काम करना चाहिए। ये नहीं कि प्रोडक्शन की बात करें, क्यूसी में बात करें, या फिर ऑल डिपार्टमेंट की बात करें, है ना। बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे रहते हैं जिनमें थोड़ा एक्सटर्नल विल पावर ज्यादा लगता है। जैसे कि हम बात करें किसी भी प्रोडक्शन में थोड़े वजन का काम रहना, यहाँ यहाँ उधर करना। पर ज्यादातर बात करें कि अगर हम थोड़ा प्रोडक्शन में ज्यादा काम कर रहे हैं तो उससे घबराए नहीं। कई बार हम मशीन को सीखना पड़ता है, मशीन चलाना। कैप्सूल बनाने वाली कंपनी, दवाई वाली कंपनी में हमेशा मशीन को चलाना भी ऑपरेटिंग सिस्टम एक रहता है, हर एक कंपनी में रहता है। उसको हमको सीखना बहुत जरूरी था। ऑपरेटर वालों की भी पेमेंट काफी अच्छी रहती है, 28 से 30 से 35 हजार रुपए बहुत से लोग मतलब मिल जाती है अगर हम इन सब चीजों को क्लियर ही करते हैं। ये हमको एक बेसिक नॉलेज होता है। ये तभी होता है दोस्तों जब हम उन चीजों के अंदर घुसते हैं। कोई भी चीज की बात करें दोस्तों, जैसे कि फार्मा लाइन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, फार्मा लाइन में हम अंदर जा रहे हैं तो हमको बहुत से डिपार्टमेंट का सामना होगा। क्यूए और क्यूसी अलग अलग डिपार्टमेंट का सामना होगा, प्रोडक्शन का सामना होगा नहीं। या फिर डिपार्टमेंट ऑफ द कल्चर की बात करें तो अलग अलग डॉक्यूमेंट्री जहां पे शेड्यूल होता है उस डिपार्टमेंट का, DMF मतलब अलग अलग इस प्रकार के नाम रहते हैं प्रोडक्शन से। यहाँ पे जो क्लियर कैप्सूल होता है या PFD वगैरह, अलग अलग तरीका से हमको जहां भी काम करना है। कई जगह पर अगर हम बात करें कि थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है फार्मा लाइन में भी। ऐसा नहीं है कि जो बंदे सोचते हैं कि फार्मा कंपनी में अगर हमको जॉब मिल रही है, कोई भी कंपनी यहां से उठा लेते हैं। अगर हम अजंता, ग्लेनमार्क जैसी, सिप्ला जैसी, लुपिन कंपनी को अगर हम उठा लेते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमको एक्चुअली काम नॉर्मली मिलेगा, हमको दवाई वाली पैकिंग वाला ही काम मिलेगा। ये शेड्यूल जो हमारे मन में सवाल उठता है कि यार इस कंपनी में हम जा रहे हैं, कैसे हमको काम मिलने वाला है, तो इसको दिमाग में बिल्कुल निकाल दे कि जरूरी नहीं है आपको क्यूसी में काम मिले, प्रोडक्शन हाउस में काम मिले। हाँ, ये जरूर रहता है, कई कई बार आपके मन में रहता है आपको प्रोडक्शन से हाउस से कोई एक्सपीरियंस है तो आपको प्रोडक्शन में डाल देते हैं। पर छोटे स्तर से हम जब शुरुआत करते हैं दोस्तों, वो डिग्री और एजुकेशन की बात में नहीं कर रहा हूं। आप बीटेक किया हो और उस हिसाब से काम मिलेगा, ये आता आपको रियल है। पर जब आप छोटे स्तर से उठते हो, 10th ITI वगैरह आपने किया है और डी फार्मा, बी फार्मा जैसी डिग्री अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं है दोस्तों, तो फिर ऐसी स्थिति में हमको काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। और ये मेहनत हमारे लिए बहुत ही जरूरी है अगर हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। फार्मा लाइन में हमारा मतलब इक्विटी यही रहती है, 0% इक्विटी पे अगर आप शुरुआत कर रहे हैं फार्मा लाइन, किसी भी फार्मा की अगर हम बात करें, 0% पर अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ से जो यहाँ पर स्तर रहता है 100 तक जाने में काफी ज्यादा स्ट्रगल रहता है। ये लाइफ का एक हमारा बहुत बड़ा सीरियल गोल चक्र है अगर इसको हम ठीक से समझेंगे। तो ये जो है इसको हमको मेंटेनेंस करना चाहिए। अब इसको कई प्रकार की शिफ्टों में हम विभाजित करते हैं। जब भी हम किसी भी जॉब के लिए क्लियर करते हैं, मतलब इंटरव्यू क्लियर करते हैं, और खासकर ये डी फार्मा, बी फार्मा जैसे वालों को ज्यादा इंटरव्यू क्लियर हो जाते, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। हमेशा डाउटिंग होता है कि अगर हम फार्मा कंपनी में जाते हैं, उनका भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि बहुत से लोग जो हैं फार्मा कंपनी में जाएंगे, ऑटोमोबाइल कंपनी में जाएंगे। कभी कभी बेसिकतर रहता है कि आपका ये जो इंटरव्यू रहता है ना, वो पॉइंट बेस पे होता है। कहीं कहीं ये आपको कई कई बार क्या होता है आपकी एजुकेशनल डिग्री पे होगा, कई कई बार यह होगा आप नए हैं, फ्रेशर बेस पे आपको रखेंगे। पर जो लोग काम करे रहते हैं, मतलब किसी भी कंपनी में हम एग्जांपल उठा रहते हैं, अजंता में 2 साल 2 ईयर की बात करें, यहाँ पे काम अपन ने कर लिया है, ठीक है ना।
तो यहाँ से क्या हो रहा है, आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। अगर ऐसा एक्सपीरियंस दोस्तों जब हमको मिल जाता है तो हमको यहाँ पे पॉइंट मिल जाते हैं, कुछ पॉइंट 10 पॉइंट हमको दे देती हैं, तो हमारी सैलरी 500-600 रुपए 8 घंटे के भी लग जाते हैं। सो कई कई कंपनी में होता है, कैश मोटर्स जैसी कंपनी जैसे हमने रखी थी, इंटरव्यू भी लिया था, तो ऐसी कंपनी में एचआर से डिक्लेयर होता है। और बहुत सी कंपनी में दोस्तों जैसा कि हम कोई भी कंपनी में रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जाएंगे, तो आपका वही 300-350 रुपए डिक्लेयर होता है 8 घंटे का। सो हमको सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों कि किसी भी कंपनी में हम जा रहे हैं तो ये नहीं है कि आपका एजुकेशनल डिग्री के हिसाब से आपकी पेमेंट है। और कोई लोग अलग अलग भागों में विभाजित होते हैं, जैसे कि नॉन के फ्रेशर बंदे जो ऐसे हैं कि 10th 12th वाले हैं, तो उनको वही 380 385 365 और 325 के समथिंग यहाँ पे इंक्रीज होती है पेमेंट। तो ये पेमेंट जब इंक्रीज होती है तो वही आपकी आती है 9,000 9,500 रुपए। मैं आपको डाउटिंग क्लियर कर देना चाहता हूँ। लेकिन आप जब बढ़िया स्किल्स, अच्छा एक स्किल्स क्या है, कई बार मैं कंपनी में जाता हूँ दोस्तों, मुझे भी कुछ सुनने में मिलता है कि यार स्किल्स पे इसको रख लिया गया है। सो एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी फार्मा कंपनी में कई लोगों को हमने अभी देखा है, जैसे कि अभी हम बात करें कि एक एसीजी कंपनी में कई जगह स्किल्स पर रख लेते हैं। सो ये मैं अपने फ्रेंड लोगों से भी पूछता हूँ दोस्तों ये क्या है, तो ये स्किल्स क्या रहता है कि यार जैसे हमने 4-5 साल से काम कर रहा है तो हमको काम काफी समझ में आ गया, प्रोडक्शन की बात करें कहीं भी, ठीक है ना, तो यहाँ पे उन लोगों को एक मॉनिटरिंग करने वाला एक जो होता है वो हम बन जाते हैं कि हम सभी को एक साथ लेकर चल रहा है और कार्य को हम संभाल सकते हैं, तो उसको स्केल पकड़ता है। तो उसके समय क्या होता है, वैल्यूएशन आपकी इंक्रीज जो इनकम होती है वो बढ़ जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर उसको अगर पहले बंदे को 320 मिलती थी, अब उस बंदे को 400 रुपए स्किल्स पर मिलने लगे। सो यहाँ से उसको अब अगर वो ज्यादा पढ़ा बंदा लिखा नहीं है, फिर भी आपको अगर पढ़े लिखे हो तो यहाँ से कंपनी परमानेंट के यहाँ पे चांस होने लगते हैं। तो धीरे धीरे हम किसी भी स्तर पर दोस्तों अगर हम लगेंगे तो धीरे धीरे उस पर उतार चढ़ाव हमेशा बना रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके 3-4 साल भाई साहब ने यहाँ पे काम किया तो उसको स्किल पे रख लिया, 400 रुपए उसकी हो गई, 12,000 हो गया 8 घंटे के अभी, ठीक है ना। उसका पीएफ वगैरह फंड अगर वो ओटी वगैरह करता है तो 15 से 16,000 रुपए दोस्तों वो यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। अब ये आप उनकी कंपनी की नजर में आ गए तो यहाँ से आपकी कंपनी आपके बारे में सोचने लगेगी कि इसे बंदे को मतलब रखा जाए। तो ऐसे ही कुछ हो रहा है, एसीजी फार्मा कंपनी में कुछ बंदे आए हैं जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और कुछ बंदे स्किल्स पे हैं। तो इन लोगों के बारे में अब कंपनी सोचेगी कि इन्होंने काफी किया है, मतलब काम करके दिया है कंपनी को बहुत सा, और टीम वर्क करवा के ये कंपनी को 100% काम दे रहा है। तो इनको जो औरंगाबाद वाला भी एसीजी का प्लांट है दोस्तों, बहुत से लोगों को वहां के यहाँ से पोस्टिंग कराना है। सो जब भी वो वहां पे यहाँ से वहां दोस्तों वो जाएंगे तो उनकी इंक्रीज इनकम कितनी होगी, 18 से 19,000, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो हैं यहाँ से हमेशा बनी रहती हैं। ये हमको बहुत कुछ सीखने को इस कंपनी लाइन में मिलता है, और हम जब हम काम करते हैं तो बहुत कुछ मतलब एक्सपीरियंस हमको मिलता है। हमको माइक्रो लैब जैसी कंपनी, मतलब माइक्रो लैब एक होता है, हमारा डिपार्टमेंट होता है, तो वो भी केमिकल जैसी मतलब प्रयोग किया जाता है, चेक वगैरह करते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में फार्मा कंपनी में काम करने का मौका मिलता है दोस्तों, यही सब हमको सीखना मिलता है। तो ये स्किल डेवलपमेंट यहाँ से होता है। हमारी लाइफ का भी एक पॉइंट है कि हम अपने आप को कैसे बढ़ाएं। तो ये सब चीजें सीखकर हमारे पीतमपुर इंडस्ट्री में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।